हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा बनाई गई थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली। वैदिक काल में ही 4 वेदों की रचना हुई। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक अहम बदलावकारी काल माना जाता है। इसका कारण आरंभिक राज्यों व नगरों का विकास, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों का प्रचलन है। इसी समय बौद्ध तथा जैन सहित अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का जिक्र मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कृषि के लिए परिवर्तनकारी काल माना गया है। इस काल में लोहे के हल का प्रयोग हुआ, जिससे कठोर जमीन को जोतना आसान हो गया। इस काल में धान के पौधों का रोपण शुरू हुआ। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। जनपद और महाजनपद। उत्तर वैदिक युग में राज्यों को जनपद कहा जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देश के राजनीतिक क्षितिज पर जिन विभिन्न राज्यों का अस्तित्व दिखाई दिया, उन्हें महाजनपद की संज्ञा दी गई। बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का जिक्र मिलता है। हालांकि महाजनपदों के नाम की तालिका इन ग्रंथों में एक बराबर नहीं है, किंतु वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार एवं अवंती जैसे नाम अक्सर मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उपयुक्त महाजनपद सबसे अहम महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गढ़ और संघ के नाम के राज्यों में लोग समूह में शासन करते थे। हर जनपद की राजधानी होती थी, जिसे किले से घेरा जाता था। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सन 321 ईसा पूर्व में की थी, जो कि पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। मौर्य वंश के बारे में जानकारी के स्रोत: मूर्तिकला, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका पुस्तक, चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र पुस्तक, जैन और बौद्ध पौराणिक ग्रंथों से और सम्राट अशोक के स्तंभों से। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन: मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे: राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र: तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अभिलेखों में किया जाता है। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। सुवर्णगिरी सोने का पहाड़ कर्नाटक में स्थित था। तोसली कलिंग की राजधानी थी। हाँ, अगर हम और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा इंतखाब करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, ताकि आपसे बाद में भी मुलाकात हो सके।